जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये एक ऐसी कहावत है जो हम सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो सुनी ही है ना? ये एक दिलासा देती है, एक उम्मीद जगाती है कि भाई हर मुश्किल के पीछे कोई ना कोई अच्छी वजह जरूर छिपी होती है। तो चलिए, आज इसी सोच की गहराई में उतर के देखते हैं। लेकिन क्या ये सच में होता है? जब मुसीबतें असल में हमारे दरवाजे पर दस्तक देती हैं, जब लगता है कि सब कुछ, मतलब सब कुछ ही गलत हो रहा है, तो क्या इस बात पर यकीन करना आसान है? क्या वाकई हर बुरी लगने वाली घटना का अंत अच्छा ही होता है? बिल्कुल इसी सवाल से जूझ रहा था एक नौजवान। हुआ ये कि जंगल के रास्ते में लुटेरों ने उसका सब कुछ छीन लिया। अब सोचिए वो कितना दुखी और हताश होगा। इसी हालत में वो एक महात्मा के पास पहुंचा और अपनी पूरी कहानी सुनाकर पूछा, महात्मा जी, मेरा तो सब कुछ लुट गया, अब मैं क्या करूं? तो उस नौजवान का दुख देखकर महात्मा ने जो जवाब दिया ना, वो थोड़ा हैरान करने वाला था। एक ऐसा सच जिसे पहली बार सुनने पर कोई भी परेशान हो सकता है। महात्मा ने बड़े ही शांत भाव से कहा, बेटा, चिंता मत करो, जो कुछ भी हुआ सब अच्छे के लिए हुआ। जरा सोचिए, जिस इंसान का अभी अभी सब कुछ लुट गया हो, उसे ये सुनकर कैसा लगा होगा? वो नौजवान तो गुस्से से भर गया। बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? इसमें भला क्या अच्छा हो सकता है? महात्मा को समझ आ गया कि नौजवान को उनकी बात पर यकीन नहीं हो रहा। तो अपनी बात को समझाने के लिए उन्होंने उसे एक गरीब किसान की कहानी सुनानी शुरू की। तो कहानी शुरू होती है गांव से, जहां एक बार भयानक बाढ़ आ गई। इतनी भयंकर बाढ़ कि उसने अपने रास्ते में आई हर चीज को बहा दिया। खेत, घर, लोगों की उम्मीदें, सब कुछ पानी में बह गया। और उसी गांव में रहता था एक गरीब किसान। इस बाढ़ ने तो जैसे उससे उसका सब कुछ ही छीन लिया। उसका छोटा सा कच्चा घर पानी में बह गया। साल भर के लिए जो अनाज उसने जमा किया था, वो सब नष्ट हो गया। और सबसे बड़ी बात, उसकी एक बहुत ही खास पोटली थी, वो भी कहीं खो गई। मतलब वो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। अब इस पूरी तबाही और बर्बादी के बीच किसान के बेटे ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने किसान को एकदम हैरान कर दिया। बेटे ने कहा, पिताजी, कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। ये सुनना था कि किसान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि बेटा इस हालत में उसका मजाक उड़ा रहा है। वो जोर से चिल्लाया, पागल हो गया है क्या तू? इसमें क्या अच्छा है? और बस उसी गुस्से में उसने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। खैर, समय बीता, बाप बेटे दोनों अपने अपने अलग रास्तों पर निकल पड़े। पर कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। यहीं से बिगड़ी हुई किस्मत संवरने लगती है। हुआ ये कि किसान को शहर में एक बहुत ही दयालु सेठ के यहाँ काम मिल गया। उसे अच्छी तनख्वाह मिलने लगी, रहने के लिए घर भी मिल गया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी वापस पटरी पर आ गई। अब देखिए किस्मत का खेल। जिस बाढ़ ने उसका सब कुछ बहाया था, उसी बाढ़ ने उसे एक बेहतर जिंदगी की तरफ भी धकेल दिया था। फिर एक रात जब किसान अपने नए घर में आराम कर रहा था, तो उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर एक लंबी सी गाड़ी खड़ी है और दरवाजे पर एक बहुत अमीर नौजवान खड़ा है। और वो अजनबी कोई और नहीं बल्कि उसी का बेटा था, जिसे उसने सालों पहले गुस्से में घर से निकाल दिया था। घर से निकाले जाने के बाद वो एक दूसरे शहर चला गया। वहां मेहनत से अपना व्यापार शुरू किया और अब एक बहुत कामयाब व्यापारी बन चुका था। और वो अपने पिता को अपने साथ ले जाने के लिए वापस आया था। ये कहानी खत्म करके महात्मा उस नौजवान की तरफ मुड़े। देखिए, ये किसान और उसके बेटे की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी। ये तो जिंदगी के एक बहुत गहरे सच को सामने ला रही थी। महात्मा ने समझाया कि देखो, इंसान की सोच ना बहुत सीमित होती है। हम अक्सर बस आज का दुख, आज की तकलीफ देख पाते हैं, लेकिन उस तकलीफ के पीछे भविष्य में क्या अच्छा छिपा है, ये नहीं समझ पाते। क्या पता आज की कोई बड़ी मुश्किल कल की किसी बहुत बड़ी कामयाबी का रास्ता तैयार कर रही हो। अब किसान की कहानी तो वाकई में प्रेरणा देने वाली थी, लेकिन सवाल तो अब भी उस नौजवान की अपनी मुसीबत का था। कहानी सुनने के बाद भी उसके मन में एक सवाल अब भी बाकी था। उसने महात्मा से फिर पूछा, आपकी बात ठीक है, किसान की कहानी भी समझ आई, लेकिन मेरा तो सब कुछ चोरी हो गया। मेरे पास तो घर वापस जाने तक के पैसे नहीं हैं। इसमें इसमें मेरे लिए क्या अच्छा हुआ? और ये सवाल बहुत ही जायज सवाल था। इस पर महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने अपनी झोली से एक चमकदार सा पत्थर निकाला और नौजवान को दे दिया। बोले, ये मुझे जंगल में मिला था, अब मेरे तो किसी काम का है नहीं, तुम इसे ले जाओ
और शहर जाकर बेच देना। अब वो पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं था, वो एक पारस पत्थर था जो लोहे को भी सोना बना सकता था। और अब जाकर उस नौजवान को पूरी बात समझ में आई। देखिए, अगर उसकी चोरी नहीं हुई होती तो वो दुखी होकर महात्मा के पास नहीं आता, और अगर वो महात्मा से नहीं मिलता तो उसे ये बेशकीमती पारस पत्थर कभी नहीं मिलता। यानी एक बुरी घटना नहीं, उसे एक बहुत बड़े खजाने तक पहुंचा दिया था। तो इस पूरी कहानी का असली सार क्या है? मतलब हम सब इससे अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? महात्मा ने आखिर में नौजवान को यही समझाया कि जब भी जिंदगी में बुरा वक्त आए तो बस एक बात याद रखनी है कि ये वक्त गुजर जाएगा। समय चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसीलिए बुरे वक्त में सब्र रखना बहुत जरूरी है और कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। और अंत में एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है, क्या कभी किसी के जीवन की किसी ऐसी घटना जो उस वक्त बहुत बुरी लगी हो, में बाद में कोई छिपा हुआ आशीर्वाद नजर आया है? अक्सर ऐसा होता है, बस हम देख नहीं पाते। ये सोचने वाली बात है।